इस वक्त हम दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बिल्कुल मरकज़ में मौजूद हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फैज़ाबाद से मुल्हिका जो है ये इलाका है न्यू शक्रियाल। और ये मेरे अगर इस साइड पे देखें तो ये आपको इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की बेहंगम जो ट्रैफिक है और बहुत रश वाली ट्रैफिक जो है वो नज़र आ रही है। और इस वक्त और जो सुबह के औकात यानी कि जो दफ्तरी औकात होते हैं उस वक्त यहाँ पर एक्सप्रेस वे पर जो है वो बहुत ज़्यादा रश होता है। तो अब जो कि इस्लामाबाद की अब हम बताते हैं कि ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये अगर रोड आप देखें तो ये कोई कराची का मंज़र नहीं है, कोई देहात नहीं है, ये बिल्कुल इस्लामाबाद का आप समझें कि ये मरकज़ है। और ये आप देखें ये बेसिकली पहले ये होती थी सर्विस रोड, जो कि अब ये बहाल हो रही है, जिस तरह की एक ये DSNG भी एक जा रही है। और ये जो खड्डे हैं ये आप देख रहे हैं। और जब भी कोई इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ होती है, कोई अगर एक्सप्रेस वे अगर बंद अगर होती है तो उस पे हम देखते थे कि काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर रश होता था। और ये आप देख लें ये कूड़ा और ये जितनी भी जो गंदगी है ये सब जो है ये एक ढेर है। अच्छा, अब क्या है कि ये एक बहुत बड़ा मतलब कि फैज़ाबाद से लेके कोराल और कोराल से भी आगे ये तकरीबन अब जो ये प्रोजेक्ट है ये 9 किलोमीटर का है। इससे पहले कहीं वज़ीर दाखिला यहाँ पर आए और गए, लेकिन किसी ने इसके जो इस्लामाबाद के जो शहरी हैं इनकी इस तकलीफ़ को जो है उसको महसूस नहीं किया। वो तकलीफ़ क्या है क्योंकि आए रोज़ यहाँ पर जो है जो गैर मुल्की डेलीगेशंस और VIP जब ये रूट लगता है तो पूरा दिन जो ये आबादियाँ हैं ये बिल्कुल महसूर होकर रह जाती थी, क्योंकि इनके पास जो सर्विस रोड है वो मुकम्मल नहीं थी, वो टूटी फूटी थी। और जो हम ये आपको दिखा रहे हैं इससे भी बदतर हालात जो हैं वो आगे चल के हैं। तो हमारे साथ एक बड़ी तादाद है यहाँ पर शहरियों की, हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है और 5 अरब रुपए से ज़ायद की मालियत का ये प्रोजेक्ट है, 9 किलोमीटर की है, 3 जो है लेन एक तरफ है और 3 एक तरफ है, टोटल जो है वो 6 लेन पर मुश्तमिल जो ये प्रोजेक्ट है। तो हम इनसे बात करते हैं, ये बताएं कि आप लोग यहाँ पर रहते हैं तो इससे ये यहाँ पर अभी क्या सूरत हाल है? अभी हमने ये देख रहे हैं, हम खड्डे देख रहे हैं, ये सारे मामलात ज़रा आवाम को ज़रा बताइएगा यहाँ पर होता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे भी आपने बात की, काफ़ी डिटेल में आपने बात की है। ये रोड सर्विस रोड जो है ये 2005 में लास्ट टाइम मुशर्रफ के दौर में बनी थी। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल गवर्नमेंट्स यहाँ पे गुजरी हैं, ठीक है। इस रोड की खस्ता हाली आपने जैसे भी बताई है, तो ये रोड इसी तरह टूट फूट का शिकार काफ़ी टाइम से है। चूँकि अभी वज़ीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर जो है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव लिया है ये कि इन्होंने फिल 4 पे ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। इससे चूँकि जो एक तो इस इलाके में खुशहाली आएगी और दूसरा यहाँ पे जो बदतरीन निज़ाम है ट्रैफिक का, यहाँ से हमारी माएँ बहनें इमरजेंसी की सिचुएशन में यहाँ से गुजरती हैं, यहाँ पे ट्रैफिक का बदतरीन इंतज़ाम था। चूँकि अभी इस प्रोजेक्ट से जब ये प्रोजेक्ट बनेगा, काफ़ी ये बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इससे ट्रैफिक की जो रवानी है वो काफ़ी बेहतर होगी। भैया आप यहाँ की रिहायशी हैं? हाँ जी, बिल्कुल, मैं यहाँ का रहायशी हूँ और मैं बहुत तहे दिल से मोहसिन नकवी का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पर आएँ और ताकि ये गरीब लोगों के लिए जो उनको जो बेसिकली सहूलतें हैं वो उनसे महरूम थे, और उन्होंने ये बर वक्त आके उन्होंने ये लोगों के लिए ये जो इक़्तिदाम कर रहे हैं रोड बनाने का, ये जो सर्विस रोड यहाँ शुरू होगा, उससे ये है कि गरीब लोगों को काफ़ी सहूलतें हो जाएंगी। तो भाई ये बताएं कि ये जो VIP रूट जब यहाँ पे लगता है एक्सप्रेस वे पे तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है? जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जब यहाँ पे कोई VIP रूट लगता है तो यहाँ पे जो गरीब लोग कामों पे जाने के लिए जिनको रुकावटें होती थी वो सारा दिन अंदर बाउंड हो जाते थे और वो काम पे जाने के लिए उनको बहुत मुश्किलात आती थी। तो जब जैसे ही ये रोड मुकम्मल होगा उसके साथ ये है कि जब VIP मूवमेंट होती है तो फिर उसके बाद ये होगा कि कम से कम ये लोग अपने कामों पे आसानी से जा सकेंगे। यहाँ पर जो कारोबार करने वाले जो हैं शहरी, उनको कितनी मुश्किलात का सामना था? यहाँ पर जो ख़वातीन अब जब खड्डे देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, कूड़ा देख रहे हैं, तो क्या यहाँ पे मामला ज़रा बताएं ना, कितने अरसे से? असी सर टैक्सी चलाने वाले हम इधर ही खिलौने हैं, हम तो इतने हर महीने बाद हिस्सा कराना पड़ता है, हम तो इतने मजबूर थे, इधर रहना काम करवाना पड़ता है। हर महीने ही ऐसा था बना। तो ये शुक्रिया
वजीर साहब का मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया कि जिन्ना ये मेहरबानी की। अच्छा, अब हम यहाँ पे आवाम भी है, ये एक भाई हमने ये स्टूडेंट हैं अपनी बाइक पे आ रहे थे, माजरत आपको हमने ज़रा इंतज़ार नहीं करवाया। ऐसी कोई बात नहीं। तो आप स्टूडेंट हैं, ये बताएं कि फ़ीमेल स्टूडेंट भी, आप तो चलें बाइक पे, फ़ीमेल स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, जो ख़वातीन भी हैं, तो ये जब इस तरह के जो सूरत-ए-हाल होती है या कोई रश होती है तो यहाँ के क्या मामलात होते हैं? काफ़ी मुश्किल पेश आती है क्योंकि एम्बुलेंस वगैरह भी जाती हैं यहाँ से, और फीमेल्स वगैरह कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, तो काफ़ी उन्हें मसले मसाइल होते हैं क्योंकि बारिश होती है, पानी जमा हो जाता है, यूनिफॉर्म उनका गंदा हो जाता है, काफ़ी गंदगी हो जाती है ना, तो उन्हें स्कूल पहुँचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता मोहसिन नकवी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है और आप ख़ुद भी यहाँ पर आए थे और वो उसकी इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी करेंगे, तो क्या आप कहेंगे उनके लिए, आपका क्या पैगाम है? और ये जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है ये डिफ़िकल्टी सब ख़त्म हो जाएंगी। जी जी, आवाम को जो भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है सारे उन्हें दुआएं देंगे। उन्होंने जो भी एक्शन लिया है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आवाम को सहूलत है। चलें, थैंक यू। मैं आगे थोड़ा सा चलना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको दिखाएंगे भी क्योंकि काम का बाकायदा तौर पर आगाज़ भी हो गया है। आप इधर ही होते हैं? जी जी भाई, हम इधर रहते हैं। तो ये जो सर्विस रोड का ये जो हाल है, बिल्कुल ये कराची वाला मंजर पेश कर रहा है, उससे भी बदतर जो हम देखते थे, तो ये क्या, ये कब से इस तरह है? भाई इधर हमारे तकरीबन 35 साल हो गए हम इधर रह रहे हैं। ठीक है, बहुत मुश्किलात पेश आती हैं आने जाने में, मतलब ठीक है, रोड पे किसी ने तवज्जो नहीं की। पहले भी इसका एक दफ़ा मंजूरी हो चुकी थी, उस दफ़ा कोई किसी ने गौर नहीं किए, फिर उसका मेरा ख्याल है फंड वापस चला गया। उसके बाद इस दफ़ा अल्लाह ने किया मंजूरी कम शुरू हो गया। चलो हमारे लिए यही सहूलत होगा आने जाने के लिए, ठीक है ना। इसके लिए बहुत मुश्किलात थी। अभी हाईवे पे इतना रश है, बंदे का आना जाना मुश्किल हो जाते हैं। ये रोडों से हमारे लिए बहुत शार्ट पड़ते हैं, और मतलब सड़क जब पक्केगी बहुत सहूलत हो जाएगी, आने जाने में कोई मसला मसाइल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ शहरी थे, हम देख रहे हैं, ये आप देखें कि यहाँ पर काम का आगाज़ जो है वो हो गया है। मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रा दिखाएं कि वो जो आगे इस चौक के आगे जो मशीन जो लगी हुई है वो साफ़ नज़र आ रही है कि अब जो इनिशियल जो वर्क है वो इस पे मंसूबे पे शुरू हो चुका है। और ये मेन एक है मामला, और ये जो आप देख रहे हैं जो गंदगी के ढेर हैं और ये सारे मामलात हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल होगा। और जितने भी यहाँ पे बेतहाशा हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं लोग, जो कि एक्सप्रेस के एक तरफ और एक्सप्रेस के वे की दूसरी तरफ भी जो है एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि इस मंसूबे से जो है डायरेक्टली जो है उनको फ़ायदा पहुंचेगा। और जो एक्सप्रेस वे का जिस तरह बताया जा रहा है कि इसको मोटरवे का दर्जा दिया जाएगा, इसको मज़ीद बेहतर किया जाएगा, ट्रैफिक की रवानी जो है वो बेहतर होगी, तो जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो कनेक्टिविटी है वो भी दुरुस्त होगी। तो एक अच्छे इकदाम जो है, एक और मेगा प्रोजेक्ट का जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और अब देखना है ये है कि क्या ये कितनी देर तक जो है, कितनी मुद्दत में मुकम्मल होगा। लेकिन जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि वो ख़ुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, तो उम्मीद है कि जल्द अपनी जो है मुकर्रर मुद्दत तक में ये प्रोजेक्ट जो है वो पाए तकमील तक पहुँचेगा।